Hello students, myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका बीएससी फाइनल ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। जो इनोलेट्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, वो डिस्कस करेंगे। जो हमारे सिलेबस में इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है, या फिर सेकंड है आपका एल्काइलेशन ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट एंड इथाइल एसीटोएसीटेट, मींस एल्काइलेशन रिएक्शन जो आपकी डाई इथाइल मेलोनेट और इथाइल एसीटोएसीटेट की सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट बाय द कोलिजन कंडेंसेशन मेथड, और लास्ट है कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो छोटा सा ही चैप्टर है आपका जिसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं। वैसे तो आपका जो इनोलेट्स आयन है वो एक आपका ब्रॉड क्लास है आपका, उनका इम्पोर्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट है, फर्स्ट है एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन के लिए एक मिथाइलिन ग्रुप है, जो आपका जो मिथाइलिन ग्रुप है, अगर वो दोनों साइड से आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है, दोनों साइड क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे इस साइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं आपके जैसे आपका एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, हेलोजन। इस टाइप से जो आपका दोनों साइड आपके जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होते हैं तो उस मिथाइलिन ग्रुप को आप बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इस ग्रुप को आपका बोला जाता है, ये CH2 ग्रुप को बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, जो CH2 ग्रुप है जिसपे अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके जो हाइड्रोजन होते हैं बहुत ही एसिडिक होते हैं नेचर में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपका ये कंपाउंड्स है जिसके पास एसिडिक आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उसको एक बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, जैसे ये OH नेगेटिव है, इसके साथ जब आपका बेस को ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है आपका, जैसे मैं अभी एक यूज़ कर लेते हैं, हम एरोज का यूज़ कर लेते हैं। जैसे अब ये देखो, ये जब बेस आपका अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, तो इस हाइड्रोजन पे अटैक करके तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बेस है आपका हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। तो आपका जो कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों किसके पास आ जाएंगे, आपके कार्बन के पास, जैसा कि इस एरो से दिखाया भी गया है। तो आपका यहाँ पे कार्बोनाइन बन गया, जो आपका सेकंड वाटर के लॉस से आपका क्या बन गया, आपका कार्बोनाइन। यहाँ पे आपका ये आपका कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो गई है आपकी। अब ये जो कार्बोनाइन है ये आपका स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोनाइन स्टेबलाइज है। क्यों है स्टेबलाइज, ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन का ये डोनेट करेगा, आपका नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा दोनों कार्बन्स के बीच में, और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया आपका ऑक्सीजन की तरफ। उससे अब आपका क्या हो गया, रेजोनेंस से आपका इनोलेट आयन बन गया। इस आयन को बोलते हैं इनोलेट आयन। जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्शन से, वो आपका क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और आपका जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया जिससे आपका जो स्टेबलाइज इनोलेट आयन बना। अब जो आपका ये रेजोनेंस आया, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से जो ये कार्बोनाइन बनता है बाई लॉस ऑफ आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्या होता है ज़्यादा स्टेबल। इसीलिए ये आपका क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है, आसानी से निकल जाती है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब यही तो होता है जो आसानी से एब्स्ट्रैक्ट की जा सके। अब इजीली हाइड्रोजन डोनेट करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। ये आपका था एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपका, कि आपका ये ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं आपका, वो आपको पता ही चल गया है ज़्यादा एसिडिक इसीलिए होते हैं। फिर से बता देते हैं, जो ये OH नेगेटिव है आपका डाइमिथाइल मेलोनेट में, जब OH नेगेटिव अटैक करता है हाइड्रोजन पे तो आपका यहाँ से जो हाइड्रोजन कार्बन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके पास रह गए, आपके कार्बन के पास रह गए। यहाँ पे ये OH नेगेटिव ने H पे अटैक किया था तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह गए, तो ये कार्बोनाइन बन गया आपका। अब कार्बोनाइन स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इनोलेट आयन बनता है आपका, इसलिए क्या है कार्बोनाइन आपका ज़्यादा स्टेबलाइज है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इथाइल एसीटो एसीटेट की, या एसीटो एस्टिक एस्टर भी बोल देते हैं इसको, एसीटो एस्टिक एस्टर या फिर इथाइल एसीटो एसीटेट।
जो इथाइल एसीटो एसीटेट है, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करेंगे। क्लेजन कंडेंसेशन से इसको प्रिपेयर किया जाता है। क्या होता है, जब हम इथाइल एसीटेट को रिफ्लक्स करते हैं सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में आपका विद बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो आपका इथाइल एसीटो एसीटेट बनता है या फिर एसीटो एस्टिक एसिड एस्टर बनता है। ये जो रिएक्शन है इसको नाम दिया जाता है क्लेजन कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जब बेस की प्रेजेंस में करेंगे इस रिएक्शन को, आपका ये बाद में आपका H3O पॉजिटिव है, आपका बेस क्या है, आपका सोडियम इथोक्साइड। तो सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में जब बेस की प्रेजेंस में कंडेंसेशन की जाती है एस्टर्स की कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन। मीन्स ऐसे एस्टर्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर उनकी बेस की प्रेजेंस में कंडेंसेशन की जाए तो वो रिएक्शन कहलाती है क्लेजन कंडेंसेशन। जैसा कि आपका इथाइल एसीटेट है, सॉरी यहाँ पे ये एस्टर इथाइल एसीटेट, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन मैकेनिज्म में क्या होगा, जो फर्स्ट मैकेनिज्म होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा, उसमें क्या होगा, बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इथाइल एसीटेट से। ये बेस है आपका, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इथाइल एसीटेट से। इसने सोडियम इथोक्साइड था जो आपका, तो इथोक्साइड आयन है जो हाइड्रोक्साइड, उसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इथाइल एसीटेट से, तो आपके पास कार्बोनाइन बन गया। अब जो कार्बोनाइन है ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वो आपको पहले बता ही चुके हैं कि आपका एक्टिव हाइड्रोजन होता है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन, और रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोनाइन क्या होता है, आपका स्टेबलाइज होता है। अब जो कार्बोनाइन है आपका, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका कार्बोनाइन है ये आपका जो इथाइल एसीटेट का जो सेकंड आपका मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्शन करेगा। आपके पास चूंकि आपका आप 1 मोल ले रहे हो तो काफ़ी सारे इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल हैं, तो एक कार्बोनाइन बन गया जो आपका इथाइल एसीटेट का, वो आपका इथाइल एसीटेट के सेकंड मॉलिक्यूल पे कार्बोनाइन बन गया। तो ये आपका सेकंड जो इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल होगा, उस जैसा कि एरो से दिखाया गया है, उसके कार्बन पे अटैक करेगा, उसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। इसने नेगेटिव चार्ज ने आपका कार्बन पे अटैक किया और ये आपका ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, तो ये आपका अनाइन आ गया। ये जो आपका अनाइन बन आ गया। अब ये अनाइन क्या करेगा, आपका ये इजीली इथोक्साइड आयन को रिमूव कर देगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये फिर से कार्बन के पास जाएगा। जो सी स्टेप हम कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज फिर से कार्बन के पास जाएगा, और जो आपका इथोक्साइड आयन है OC2H5 है, ये आपका क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास ये बन जाता है इथाइल एसीटो एसीटेट। फिर से कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेस की हेल्प से क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होएगा इथाइल एसीटेट से और कार्बोनाइन बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोनाइन दूसरे इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल पे अटैक करके एक अनाइन बना लेगा ये, और ये अनाइन में जब ऑक्सीजन नेगेटिव पे जो नीचे आएगा दोबारा, जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था, वो जो इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आएंगे, तो जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है O2C2H5 के साथ, वो बाहर निकल जाएगा, जैसा कि एरोज के जरिए दिखाया गया है। तो आपका इथाइल एसीटो एसीटेट बन जाएगा। ये आपका था क्लेजन कंडेंसेशन, सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट बाय क्लेजन कंडेंसेशन। नेक्स्ट है कीटोइनोल टोटोमराइजेशन। अब जो इथाइल एसीटो एसीटेट है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है दो फंक्शनल ग्रुप के, एक कीटो ग्रुप, एक इनोल ग्रुप। जितने भी मोस्टली आपके जिनके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन है जिनके पास, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, मींस मिथाइलिन ग्रुप है जिनके पास, वो कंपाउंड्स आपके इजिली कीटोइनोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जैसे अब दिखाएंगे हम ये आपका इथाइल एसीटो एसीटेट का एग्जांपल देके। अब इसमें क्या होता है, आपका जब आपका एक ही कंपाउंड का आपका 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करना, जो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं बाय इक्विलिब्रियम, वो कहलाता है आपका टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है कि 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का स्पॉन्टेनियसली इंटरकन्वर्ट होना एक दूसरे में बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है टोटोमेरिज्म। जैसे अभी ये आपका कीटो फॉर्म है आपका इथाइल एसीटो एसीटेट की, या फिर एसीटो एसिटिक एसिड बोल रहे हैं इसमें क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे आपका
कीटो इनोल फॉर्म में क्या होता है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका जो CH2 का एक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गया है, और आपका ऑक्सीजन कार्बन में जो डबल बॉन्ड था वो कार्बन और CH2 में आ गया। ये आपका कीटो इनोल फॉर्म है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट इसमें कीटो फॉर्म है, और यहाँ पे आपका क्या है, इनोल। इनोल होता है जिसमें ओल और इन, मतलब कार्बीन आपका, मतलब जो आपका विनाइल कार्बन पे OH लगा होता है जब, तो उस फॉर्म को बोलते हैं आप इनोल फॉर्म। तो आपका जैसे यहाँ पे था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उसी कार्बन पे आपका OH लगा हुआ है, ये आपका इनोल फॉर्म। अब जो टोटोमर है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है उसको बोला जाता है कीटो फॉर्म, और जो टोटोमर जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अटैच्ड है डबल बॉन्ड कार्बन से, उसको बोला जाता है इनोल फॉर्म। इस टोटोमराइजेशन को बोला जाता है कीटो इनोल टोटोमरिज्म। अब ये होता कैसे है कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, वो भी बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कीटो इनोल। तो आपका जो इथाइल एसीटोएसीटेट है दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, आपका कीटो फॉर्म में भी और इनोल फॉर्म में भी। अब मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेस कैटालाइज्ड कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। बेस की कैटालिस्ट, जब बेस एज ए कैटालिस्ट काम करता है तो कीटो इनोल टोटोमराइजेशन कैसे होती है। जैसे अगर कीटो फॉर्म है आपकी, इथाइल एसीटोएसीटेट है, उसमें आप कोई बेस ऐड करते, OH नेगेटिव आपने ऐड किया, तो OH नेगेटिव आपको पता है क्या करेगा, जो आपका एक्टिव मिथाइलिन है, जो आपका CH2 ग्रुप है, यहाँ से CH2 ग्रुप से हाइड्रोजन निकाल देगा। हाइड्रोजन निकाल लेगा तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, कार्बन आयन आ गया, जैसा कि आपका रिएक्शन के बाद दिखाया गया है, कार्बन आयन आ गया आपका। CH पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब जो CH पे नेगेटिव चार्ज है ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा दोनों कार्बन्स के बीच में, और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो आपके पास क्या आ गई, इनोलेट आयन आ गया आपका। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले बेस ने आपका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया। हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो कार्बो अनाइन आएगा वो आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा और इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्टेबलाइजेशन करके। क्योंकि आपका क्या है, देखो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो इनोलेट आयन बना है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल से, क्योंकि देखो जब बेस ने अटैक किया हाइड्रोजन से पे, तो आपका क्या वाटर फॉर्म बाहर निकल गई। तो जो वो वाटर फॉर्म है उससे आपका जो इनोलेट आयन है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और वहाँ पे O नेगेटिव था जहाँ पे, वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और फिर से आपका OH नेगेटिव बाहर। तो OH नेगेटिव आपने ऐड किया था, OH नेगेटिव आपका बाहर। तो बेस आपका एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो आपका ये आपका लास्ट में क्या आ गया, इनोल फॉर्म। स्टार्टिंग में क्या थी आपकी, कीटो फॉर्म, और ये आपकी क्या आ गई, इनोल फॉर्म। ये तो था आपका बेस कैटालाइज्ड कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। अगर आप बेस डाल देते हैं तो कीटो इनोल आपके टोटोमराइज्म आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है आपका एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनोल के टोटोमराइज्म। टोटोमरिज्म आपका एसिडिक कंडीशन में भी हो जाता है। एसिडिक कंडीशन में कैसे, जब आपका कीटो फॉर्म है इथाइल एसीटोएसीटेट की, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं वो आपका हाइड्रोजन को पे अटैक करेंगे, H पॉजिटिव आप पे अटैक करेंगे, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे OH पॉजिटिव। ऑक्सोनियम आयन आ गया, OH पॉजिटिव आ गया। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आपका अनस्टेबल होता है। तो क्या करेगा, ऑक्सोनियम आयन प्रोटॉन लॉस कर, क्या होएगा उसमें, जो आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है आपका, जो CH2 ग्रुप है वो आपका हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, आपका हाइड्रोजन कर देगा, और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, वो से एक इलेक्ट्रॉन, उसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज। क्या हुआ है यहाँ पे, जो CH2 का हाइड्रोजन है वो कार्बन के इन बिटवीन आ गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल गया वो, और जो कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड था, जो सेकंड बॉन्ड था, उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर हो गए, ऑक्सीजन के पास। तो आपका क्या हो गया, आपका ये आपका इनोल फॉर्म आ गई, और साथ के साथ H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव आपने ऐड किया था, H पॉजिटिव आपका बाहर निकल गया। ये है आपका एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब इथाइल एसीटोएसीटेट में आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आपका कीटो फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। जैसे आपका इक्विलिब्रियम है कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में, तो कीटो फॉर्म आपका 92.5% और इनोल फॉर्म 7.5%। तो सपोज आपके पास 100 ml आपके पास इथाइल एसीटोएसीटेट रखा है, तो उसमें आपका 92.5% आपका क्या होगी, कीटो फॉर्म होगी, और 7.5% क्या होगी, आपकी इनोल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट।
वैसे तो बहुत सारी आपकी सिंथेटिक एप्लीकेशन होती हैं आपकी इथाइल एसीटोएसीटेट की ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, लेकिन जो हमारा सिलेबस है बीएससी फाइनल ईयर का, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें एल्काइलेशन जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ आपका एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एंड एल्काइलेशन ऑफ डाइल इथाइल मेलोनेट। तो आपका इथाइल एसीटोएसीटेट है या एसीटोएसिटिक एसिड है, उसमें आपका एल्काइलेशन करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस के साथ ट्रीट किया जाता है। बेस क्या होगा, जनरली आप सोडियम इथोक्साइड लेते हैं, तो सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन की तो सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे आपका जो इथाइल एसीटोएसीटेट है वो आपका कार्बोनाइन बन जाता है। कार्बोनाइन कैसे बना, जो इथोक्साइड आयन है वो आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आपका जो कार्बोनाइन बना वो जब फिर उसकी रिएक्शन कराई जाएगी आपकी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन का, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा आपका मिथाइल ग्रुप पे। मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो आपका, क्योंकि क्या है मिथाइल कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा आपका ये नेगेटिव चार्ज और आयोडीन आपकी बाहर निकल जाएगी। तो आपका CH पे क्या लग गया, CH3 ग्रुप लग गया, तो आपके पास आ गया एल्काइल इथाइल एसीटोएसीटेट। अब फिर से भी एल्काइलेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि अब भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप के पास, जो आपका नेक्स्ट मिथाइलिन ग्रुप है उसके पास एक हाइड्रोजन अब भी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगर इसकी सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करा दी जाए तो फिर से कार्बोनाइन बन जाएगा बाई एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जो एसिडिक हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से फिर से कार्बोनाइन बन गया। और इस कार्बोनाइन की फिर से आप रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो एल्काइल ग्रुप पे रिएक्शन कर लेगा आपका कार्बोनाइन और आपका फिर से एल्काइलेशन हो जाएगी। तो ये आपका डाई एल्काइल एसीटोएस्टिक एस्टर बन गया है आपका। ये आपकी थी मेन जो आपका एप्लीकेशन आपकी जो आपके सिलेबस में है, एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। उसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम इथाइल एसीटेट की हेल्प से, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, 1,3 डाइकीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, 4 मिथाइल यूरासिल भी प्रिपेयर कर सकते हैं आपका ये, लेकिन ये आपका सब सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में है डाई इथाइल मेलोनेट का एल्काइलेशन ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट। ये आपका डाई इथाइल मेलोनेट है, आपका मेलोनिक एस्टर भी बोलते हैं। इसमें भी देखो जो आपका ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों साइड क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये मिथाइलिन ग्रुप है, इससे आसानी से हाइड्रोजन बाहर निकाला जा सकता है। तो जो इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपके क्या है, एसिडिक है। अब इसकी एल्काइलेशन कैसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे, बेस सिमिलर है, सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम इथोक्साइड क्या करेगा, आपका इथोक्साइड आयन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा मिथाइलिन ग्रुप के और कार्बोअनाइन की जनरेशन हो जाएगी। और जो एक कार्बोअनाइन बना है ये आपका एल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या आ गया, एल्काइलेशन, आई ग्रुप बाहर निकल जाता है आपका एल्काइलेशन। सिमिलरली फिर से हो सकती है, ये सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक एल्काइलेशन होने के बाद, मोनो एल्काइलेशन होने के बाद सोडियम इथोक्साइड आयन फिर से आपका जो दूसरा हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा और उसके एब्स्ट्रैक्शन से आपका फिर से क्या बन जाएगा, कार्बोअनाइन। अब जो एक कार्बोअनाइन बना है ये फिर से आपका क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, एल्काइल कार्बन पे, और आपका क्या हो जाएगा, दोबारा एल्काइलेशन हो जाएगी, तो आपका डाइल एल्काइल डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये था आपका एल्काइलेशन ऑफ डाईमिथाइल मेलोनेट। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है ये वो आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।